दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। उसके पति और बच्चे की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस वजह से हमेशा वह उदास रहती थी। दूसरे पक्षियों की तरह वह भी छोटे मोटे पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरती थी। ऐसे ही एक दिन वह शिकार की तलाश कर रही थी। उसे कुछ भी शिकार नहीं मिल रहा था। इधर उधर घूमने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई दिया। अरे, ये घोंसला तो किसी चिड़िया का है। आज मैं इस चिड़िया के अंडे को ही उठा ले जाती हूँ। लेकिन आज मैं एक ही अंडे को ले जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद जब दूसरे अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे मैं बड़े ही चाव के साथ खाऊंगी। और फिर चील एक अंडे को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। चील अंडे को खाने ही वाली थी, तभी उसका भाई आ जाता है। दीदी, मैं तुम्हारे लिए यह मांस का टुकड़ा लाया था, सोचा कि आपको भी देता चलूं। चील मांस को खा लेती है और अंडे को घोंसले में ही रखकर भूल जाती है, पर अंडा फिसलकर तिनकों के नीचे चला जाता है। दीदी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि चलकर हमारे साथ रहो, पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेती हो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पति और बच्चे की यादें हैं और तुम भी तो आते जाते रहते हो। फिर चील का भाई वहाँ से चला जाता है। चील जिस घोंसले से अंडा लेकर गई थी वह घोंसला टूनी चिड़िया का था। टूनी जब दाना चुनकर वापस अपने घोंसले में लौटी तो उसने देखा कि उसका एक अंडा चोरी हो गया है। यह देखकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। टूनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? तोता भैया, मेरा एक अंडा चोरी हो गया है। मुझे तो यह काम किसी चील का लगता है। अब तुम दूसरे अंडे का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि चील की नजर तुम्हारे घोंसले पर पड़ चुकी है। टूनी के दोस्त उसको हौसला देकर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने आप को सांत्वना देते हुए कहती है, शायद मेरे भाग में एक ही बच्चा लिखा था, लेकिन मुझे अब इस अंडे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। टूनी ऐसे ही बैठे बैठे दुआ करती रहती है और 2 दिन गुजर जाते हैं। चील, जो कि अंडे को भूलकर अपने घोंसले में सो रही थी, अचानक से उसे अपने घोंसले के पास कुछ हरकत महसूस हुई। जैसे ही उसने कुछ तिनकों को हटाकर देखा तो अंडा हिल रहा था और देखते ही देखते उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। चील यह सब देखकर हैरान हो गई। बच्चे ने जैसे ही आंखें खोली, चील को अपने सामने देख उसे ही अपनी माँ समझ लेता है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। चील बच्चे के मुंह से मम्मा सुनकर भावुक हो जाती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसके बच्चे की मौत तेज तूफान में हो गई थी। चील टूनी चिड़िया के बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और अपना बच्चा समझकर उसे प्यार करने लगती है। चील पूरी रात बच्चे को ममता भरी नजरों से देखती रहती है और सुबह होते ही बच्चे के खाने के लिए दाना ढूंढने चली जाती है। कुछ देर बाद चील का भाई वहां आ जाता है और घोंसले में चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो दीदी चिड़िया के बच्चे को ही उठा ले आई, और वो भी जिंदा। चलो, जब तक दीदी आती है तब तक मैं इसे मार देता हूँ। चील का भाई जैसे ही बच्चे को मारने वाला होता है तभी चील आ जाती है। रुको छोटे, तुम क्या करने जा रहे थे? दीदी, मैं तो इस बच्चे को मारने जा रहा था। अच्छा हुआ आप भी आ गई। अब हम दोनों इस बच्चे को मिलकर मारेंगे। छोटे, यह बच्चा मेरा है। अब इसकी माँ मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? ये तो एक चिड़िया का बच्चा है और तुम तो एक चील हो। तब चील अपने भाई को पूरी बात बताती है। दीदी, हम चील हैं। अगर हम इस चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो पूरा चील समाज हमारा मजाक उड़ाएगा। मेरी बात मानो तो इस बच्चे को मार दो, नहीं तो मैं ही इसे मार दूंगा। छोटे, आज तुमने ये बात कर दी, दोबारा मत करना। अब यहाँ से चले जाओ, और खबरदार, जो कभी मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, आपको क्या हो गया? एक चिड़िया के बच्चे के लिए अपने भाई को ही डांट रही हो। और फिर चील का भाई नाराज होकर वहां से चला जाता है। समय गुजरने के साथ साथ बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तथा चील और बच्चे के बीच प्रेम भी बढ़ता जाता है।
लेकिन चील पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार रहती थी। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले उसके बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है, क्यों ना मैं बिट्टू को उसकी असली माँ के पास छोड़ आऊं। हाँ, बिट्टू की माँ बिट्टू का जरूर ख्याल रखेगी। बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है, अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है और मैं एक चील हूँ। हमारा खानदान तो एकदम अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुम्हें मार कर खा जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी तुम अपनी असली माँ के पास चले जाओ, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। नहीं मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगा। बिट्टू बेटा, ऐसा मत कहो, नहीं तो मुझे अभी कुछ हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ। फिर बिट्टू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। जब चील टूनी चिड़िया के पास पहुंचती है तो टूनी चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा बच्चा लौटाने आई हूँ। क्या? मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा ही बच्चा। फिर चील टूनी को पूरी बात बताती है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अपने बच्चे को कभी देख पाऊंगी, लेकिन मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। बिट्टू, यही तुम्हारी असली माँ है, अब यही तुम्हें रहना है। ऐसा बोलकर चील वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। टूनी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।